ओम प्रकाश धनखड़ जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, चाहे 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, अगर कांग्रेस पार्टी की बातें आम लोगों को या किसानों को इतना ही समझ में आती तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये प्रचंड जीत क्यों मिलती? अगर ये लोगों को समझा पाने में कामयाब होते तो आप लोगों को 8% ज्यादा किसानों की वोट 2019 में क्यों मिलते? ये बार बार विपक्ष पर ठीकरा सरकार की ओर से क्यों फोड़ा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल किसानों को समझा पाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, इस वजह से घूम फिरकर विपक्ष पर दाग दो गोला? देखिए चित्रा जी, बात ऐसे है कि मुद्दा इनके घोषणा पत्र का भी है, चैप्टर 7 में जो 11 नंबर है उसको ये नकार नहीं सकते। राहुल जी के भाषण का भी है, कपिल सिब्बल जी के भाषण का भी है, दीपेंद्र हुड्डा के भाषण का भी है, अजय माकन के भाषण का भी है रिलीज करते समय। और चित्रा जी, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में भी 5.13 पर इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में लिखा है, द यूज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शुड बी मेड बाय ओनली इन टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड इट मस्ट बी डिसाइडेड कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। तो ये सारी बातें ये पहले कहते रहे हैं और अभी भी किसी बात को एक सिरे से कहना और एक सिरे से नहीं कहना। इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी आपको भी मालूम है जो सुधार किया गया है, अगर भाव सब्जियों के दुगने से ज्यादा होंगे तो ये अपने आप जो छूट है खत्म हो जाएगी, और दलहन और तिलहन के 1.5 गुणे से ज्यादा होंगे तो खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सब इनके पैरवीकार थे। फिर ये समग्र का बदलाव नहीं है, एक शुरू किया गया है एक हिस्सा, इसका प्रयोग क्या होगा उसको देखेंगे। पहली बार आप ऐसा देख रहे हो कि चीज शुरू नहीं हुई है और उससे पहले इतना बड़ा बवेला उन लोगों ने खड़ा किया है जो कभी भी इन चीजों के बारे में, किसानों के मसले के बारे में कहते रहे, लेकिन उन सुधारों को जो है आज आए हैं तो उनके विरोध में जाकर खड़े हो गए। धनखड़ साहब, जिस हरियाणा के आप कृषि मंत्री रह चुके हैं, रिपोर्ट को 6 साल किसान भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, कमेटी रिपोर्ट को बैठाए रहे, फिर आप उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं ये तमाम बातें? वो क्यों नहीं हटने को तैयार हैं? आज 32वां दिन है उनके आंदोलन का। चित्रा जी देखिए, किसानों के मन में एक अंदेशा मैंने पहले भी कहा है कि भ्रम उत्पन्न किया गया। पहली बार आप भी देख रही हैं और मैं भी देख रहा हूं, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया है जिसकी होने की संभावना के आधार पर केवल खड़ा कर दिया गया है। अगर आज फसल नहीं बिक रही और आज आंदोलन हो, मुझे समझ में आता है। आज कोई अडानी अंबानी वहां जाकर खड़ा हो गया और मैं आज ही आपकी जमीन लेने वाला हूं तो समझ में आता है। सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी यूं ही जारी रहेगा, लिखित में रहेगा, आप बाकी जो आप सुधार सुझा रहे हैं वो सब हम मान रहे हैं, उसके बावजूद जाकर ऐसे कुतर्क करना, जैसे जो पक्षकार थे वो कुतर्क में जाकर खड़े हुए हैं, अभी आप आलोक जी को देख रहे थे, यही चीजें हैं जो भ्रम उत्पन्न करती हैं। और इस भ्रम उत्पन्न करने के कारण ही उसी को बार बार बढ़ाने के कारण से अंदेशा किसानों के बीच में इन लोगों ने बढ़ाया।